ओपीएस जितने भी संगठन जैसे भी पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि सारे एक होके एक ही लड़ाई लड़नी है, सिर्फ एंड सिर्फ ओपीएस एंड ओपीएस। आने वाले योद्धाओं को आज यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने घर से निकल के अपना कीमती समय दिया और अपने हक के लिए आके खड़े हुए। मैं उन ओपीएस चाहने वाले दूसरे हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो घर पे या अपने ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे भी ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आगे जो भी आंदोलन हो उसमें अपना एक्टिवली आए और अपना समय दे, क्योंकि बिना कुछ किए अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मरना पड़ेगा। ऐसे कैसे निकाल दिया जाएगा बुढ़ापे में? और नेता, और ये तो संविधान में लिखा है कि हमारा राइट है पेंशन, संविधान में लिखा है कि हमारा राइट है पेंशन। इसलिए साथियों निवेदन है, 1 के 10 बढ़ो, 10 के 100, 100 से 1000 और 1000 से लाख, बढ़ते बढ़ते ऐसा संगठन बनो, सारा हिंदुस्तान के जितने भी मंच हैं वो इकट्ठे हो जाओ, तभी कुछ बात बन सकती है और बनेगी। अगर सरकार एनपीएस से यूपीएस कर सकती है, मतलब सोचने को तो मजबूर है, झटका कुछ लगता है सरकार को तो जरूर सोचती है, वो तो कोई भी हो चाहे, अगर सोचने पे मजबूर है तो अगर यूपीएस हो सकती है तो एन जो उल्टा सीधा था उसका यू हो गया। हमें सिर्फ टोपी लगानी है, यू पे सिर्फ टोपी लगानी है हमें। एन का ऐसे एन था उल्टा सीधा, यू तो हो गया, इतनी सी बची है यू की ऊपर टोपी, यू की ऊपर टोपी लगते ही वो बनेगा ओ, और वो बनते ही हो जाएगा अपना ओपीएस। इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद। इसमें विराजमान सभी पदाधिकारी गण और सामने विराजमान सभी पेंशन विहीन कर्मचारी गण, सभी साथियों से ये है कि सभी साथियों ने बताई है कि भी ओपीएस ही एक चाह रहा है, तो सिर्फ एंड सिर्फ एक ही डिमांड है ओपीएस। तो इसके लिए सरकार को मजबूर करना है, एक ही नारा होना चाहिए ओपीएस। जितने भी संगठन जैसे भी पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि सारे एक होके एक ही लड़ाई लड़नी है, सिर्फ एंड सिर्फ ओपीएस एंड ओपीएस। धन्यवाद। धन्यवाद। और साथ ही पीछे जो खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि जो गवर्नमेंट ओपीएस दे रही है उनको क्रेडिट दिया जाए, ताकि दूसरी सरकारों को ये पता चले कि ओपीएस का अपना वोट बैंक है और ओपीएस सरकार बना सकती है, ओपीएस सरकार बिगाड़ सकती है। और इसका ताज़ा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में है। 2% वोट अगर बीजेपी को मिल जाते तो हिमाचल में बीजेपी की सरकार होती, और वो 2% कौन थे? वो सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने बीजेपी का वहाँ पे सारा खेल बिगाड़ दिया और वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई, और कांग्रेस की सरकार ने पहली कैबिनेट में ओपीएस देने का वादा किया था। ऐसे ही हाल ही में हरियाणा के इलेक्शन हो रहे हैं और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला कि हम पहले ही कैबिनेट में आपको ओपीएस देंगे। अगर वहाँ पे हमारे जो सरकारी कर्मचारी है वो निष्क्रिय होकर के घरों में बैठेंगे और सोचेंगे मेहनत कोई और करेगा और फल हमें मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके हक के लिए आपके साथ खड़ा है, चाहे वो विपक्षी पार्टी है चाहे पक्ष वाली पार्टी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उनको आपको वोट दिलाना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, सरकारें बदलनी पड़ेगी। अगर सरकार बदलेगी तो आज नहीं तो कल उनको मजबूरी में आपको देना पड़ेगा, देंगे। और साथियों 100% लिख लो, अगर आप एक्टिवली बाहर आएंगे तो 1-2 साल के अंदर अंदर सरकार को मजबूर होकर के आपको देना पड़ेगा। आज 240 पे आए हैं, ये 240 कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एक एक करके स्टेट खत्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे पता चलेगा कि पूरा हिंदुस्तान भगवा था वो कब दूसरी पार्टी का हो गया। इसलिए ज़्यादा लंबे टाइम तक सरकारी कर्मचारी जो कि पढ़े लिखे जागरूक वर्ग है, आज 90 लाख सरकारी कर्मचारी है, एक फैमिली के अंदर 2 वोट मांगते हो और वो 10 फैमिली को इन्फ्लुएंस करती है, तो आज करोड़ों वोट लेकर के हम चलने वाले हैं। इसलिए मेरा आपसे अपील है कि कोई और हमारा जो ओपीएस का लीडर है, एनएमओपीएस का लीडर है, वो आएगा और हमें बोलेगा कि हमें जाना चाहिए, हमें करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम अपने हक क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी मांग क्या है, ओपीएस में, एनपीएस में, यूपीएस में क्या फ़र्क है, ये सब हमें पता है। इसलिए मंच से खड़े होकर के ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ओपीएस हमारे लिए कितना ज़रूरी है या यूपीएस में क्या कमियां हैं, एनपीएस में क्या कमियां हैं। हम सब समझते हैं, सब समझदार हैं। तो मेरी अपील है कि आगे जब भी जो भी मूवमेंट हो, सारे एक्टिवली आए और जहाँ भी वोट पढ़ रहे हो, जिस भी स्टेट में वोट पढ़ रहे हो, अपने जितने भी पर्सनल कॉन्टैक्ट है उनको फ़ोन करके बोले कि जो सरकार हमें ओपीएस नहीं दे सकती उसको बदले।
उसके खिलाफ में वोट करें। यही एक रास्ता है, लोकतंत्र में वोट की चोट से ही हम अधिकार पा सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। कभी गवर्नमेंट एनपीएस दे रही है, कभी यूपीएस दे रही है, तो मेरा सरकार से निवेदन है कि वो जो ये ओपीएस नाम का जो विकल्प है ये क्यों नहीं दे देती। जिस कर्मचारी को जो अच्छा लगेगा वो विकल्प चूज कर लेगा, फिर देखते हैं यूपीएस अच्छा है या एनपीएस अच्छा है या ओपीएस अच्छा है। तो साथियों, ये आक्रोश मार्च है, आक्रोश प्रदर्शन है अपना। तो वी वांट जो ओपीएस की बात करेगा, जो ओपीएस की बात करेगा। साथियों, जैसे सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, तो वन नेशन वन पेंशन की बात क्यों नहीं कर सकती। वी वांट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद महारिया जी, आपने समय का पूरा ध्यान रखा है।